वाक़ई ऐसा होता है क्या? दिल्ली चुनाव के आस-पास सरकार घोषणा कर देती है, उसके बाद अब बिहार चुनाव में वोटिंग को 1 हफ्ता बचा है, तो 8th पे कमीशन के टीओआर जारी कर दिए जाते हैं, बताया जाता है कि काम चल रहा है, कमिटी बन गई है। देखिए 10 महीने में सरकार जिस तरह से चली है, हुँ, जिसे बार-बार मैं कहता हूँ कि मेरा एक आरोप रहता है कि बुलेट ट्रेन की शायद स्पीड इनकी यही है, तो उस हिसाब से तो 2029 में जब लोकसभा के चुनाव आएँगे, तब जाकर के कहीं सरकार पे कमीशन की रिपोर्ट्स को स्वीकार करके एक नया फिटमेंट फैक्टर जारी कर नहीं ये बात पाएगी। हम व्यंग में कह रहे हैं, असलियत में तो कहीं ऐसी तस्वीर नहीं देखने नहीं, को नहीं, मिली। बिल्कुल ऐसी तस्वीर दिख रही है मैडम। देखिए, आप सोचिए कि 16 जनवरी से लेकर के 16 अक्टूबर निकल गया। हुँ, 10 महीने होते हैं इस बीच में। 10 महीने में आप केवल और केवल 8th पे कमीशन के लिए 35 लोगों के सिलेक्शन कर पाए, जिनको आपको डेपुटेशन बेस पे रखना था। ऐसा नहीं था कि कोई विज्ञापन नया निकालना था, नए लोगों को भर्ती करना था, सारे एक्सपीरियंस लोगों को लेना था। और जब तक कि बिहार के चुनाव शुरू नहीं हो गए, मतलब कि आचार संहिता लग नहीं गई, तब तक अगर सरकार ने पे कमीशन का गठन नहीं किया। इस बीच हमने कई प्रोग्राम किए, बहुत सारे मीडिया जो है प्लेटफॉर्म्स पर भी इस मुद्दे को उठाया कि पे कमीशन कर्मचारी के लिए बहुत बहुत ज्वलंत मुद्दा है। सोने का रेट आप देख रहे भागता हुआ जा रहा है, 1,25,000 पार कर गया। और कर्मचारियों की सैलरी अभी पिछले 10 साल में वो कछुए की स्पीड से चल रही है। तो बहुत एक मतलब जो है वेरिएशन हो गया बीच में। तो ये इस तरह से जब आया है जिस वक़्त, तो वो एलिगेशन लगने स्वाभाविक है। और आगे आने वाले समय में अगर सरकार की स्पीड स्लो रहती है तो ये एलिगेशन लगेंगे सरकार पर।